Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, imagine. So this question says, imagine Earth to be a solid sphere of mass capital M and radius capital R. The value of acceleration due to gravity at a depth d below Earth's surface is same as the value of the height h above the its surface. Okay, and equal to small g by 4. Okay, g is the acceleration due to gravity from the surface of the Earth on the surface of the Earth. ठीक है, the ratio of h by d क्या करना है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या करना है, वैल्यू में वेरिएशन बताना है. ठीक है, तो आप लिख लीजिए बच्चों वेरिएशन इन जी. क्या लिख सकते हैं आपका वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, ये लिख लीजिए. चलिए वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी किसके कारण वेरिएशन आ रहा है. देखिए, अगर आप अर्थ की सरफेस से अबव जा रहे हैं और एच हाइट अबव जा रहे हैं और अर्थ के सरफेस से डी आप बिलो जा रहे हैं, ठीक है, उस पर आपको वेरिएशन बताना. और बोल रखा है कि दोनों जगहों पर आपकी जी की वैल्यू देखिए जी बाई 4 के इक्वल है. ठीक है, तो देखिए बच्चों जो आपका जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, अगर मैं अबव द अर्थ सरफेस जाने की बात करूं, ठीक है, अबव अर्थ सरफेस जा रहे हैं एट ए हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो देखिए जो आपका जी का वेरिएशन होता है, जी का वेरिएशन हम ऐसे लिखते हैं. जी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है आपका जी एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है, जी की वैल्यू होती है देखिए आपकी अर्थ के सरफेस पे जी एम बाई आर स्क्वायर. एच एच हाइट ऊपर जा रहे तो जी एम बाई आर जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और आप देखिए इसको यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए. इसको देखिए आप ऐसा लिख सकते हैं. देखिए जी इक्वल टू देखिए कितना होगा आपका जी डैश लिख लीजिए इसको बेसिकली. ठीक है, जी डैश कितना हो जाएगा देखिए आपका जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर. ठीक है, ये आपका क्या होता है, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सॉरी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एच ए हाइट ऑफ एच. ओके, ये आपका फॉर्मूला आता है. ठीक है, अगर देखिए आपका एच स्मॉल होता है फिर तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के जी डैश को लिख सकते हैं जी इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर. ओके, ये ऊपर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ गिवन नहीं कर रखे तो हम इसको यहाँ पर सिंपली ऐसे ही लिखेंगे. ठीक है, तो जी डैश की वैल्यू बच्चों कितनी देर की आपको जी बाई 4 के इक्वल देर की, तो आप इसको यहाँ से जी बाई 4 के इक्वल पुट कर लीजिए. यहाँ से आपका आ जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का यहाँ से होल स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई. जी से देखिए आपका जी कैंसिल हो गया और यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 प्लस एच बाई 4. इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके यहाँ से 2 के इक्वल हो जाएगी ना. ठीक है, एच बाई आर की वैल्यू कितनी होगी 1 के इक्वल. तो ये तो आपकी इक्वेशन बन आ गई. दिस इज अवर इक्वेशन 1. ठीक है, अब देखिए अब अर्थ की सरफेस से बिलो मूव करते हैं. ठीक है, बिलो जा रहे हैं. ठीक है, मैंने लिख लिया कि अगर आप बिलो जा रहे हैं कितनी डिस्टेंस डी डिस्टेंस बिलो आप क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए मतलब फिर आपका जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर हम लिख सकते हैं देखिए जी का जो रिलेशन होता है वो होता है आपका जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर के इक्वल होता है. ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है. ठीक है, ये इसका एक ही फॉर्मूला है. ठीक है, अगर आप अर्थ की सरफेस से बिलो जाते हैं तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऐसे वेरी करती है. ठीक है, और ये वैल्यू भी देखिए आपकी जी वाई, सॉरी ये आपको एच नहीं इसको डी लिख लीजिए. ठीक है, डी डिस्टेंस बिलो जा रहे हैं तो. ठीक है, क्वेश्चन में हमें वर्ड यूज करके गिवन कर रखा है कि डी से रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो अब इसको लिख लीजिए. इसको हो जाएगा आपका जी बाई 4 इंटू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर के इक्वल. ठीक है, जी से आपका बच्चों यहाँ से जी कैंसिल हो गया. 1/4 इजिकल टू 1 माइनस डी बाई आर हो जाएगा. ठीक है, क्या लिख सकते हैं आपका 1/4 इजिकल टू 1 माइनस डी बाई आर. ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आपका डी बाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/4 की वैल्यू होती है 3/4, तो 3/4 होगी. मेक इट इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब आपको एच बाई डी यानी कि देखिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लीजिए. ठीक है, एच बाई आर डिवाइडेड बाई डी बाई आर करेंगे तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी एच बाई डी की वैल्यू आएगी जो आपसे क्वेश्चन पूछे. तो 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 3/4. इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4/3 एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये देखिए बच्चों आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. So this will be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.